प्रश्नावली 6C जो कि रेखा और कोण चैप्टर का एक अध्याय है। चित्र में AD समांतर है BC के और AB समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण DAB बराबर कोण DCB के। चित्र इस प्रकार से दे दिया ABCD। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ABCD एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि इसमें दिया देखो AD समांतर है BC के और AB समांतर है BC के। तो इस स्थिति में अगर है ऐसा देखा चार भुजाएं इसमें है, तो ये चार भुजाओं वाला जो आकृति है चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो समांतर चतुर्भुज होता है। और इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं देखो, इसको हम समूह भुजाएं कहते हैं। AD समांतर है BC के और AB समांतर किसके है CD के। ये दिया हुआ है तो हमें दिखाना है कि कोण AB यहाँ पर DAB बराबर होगा किसके DCB के, यानी हमें ये दिखाना है DAB ये कोण इसके बराबर है, हमें यही दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो दिया हुआ आकार क्या दिया है AD समांतर BC और AB समांतर CD है, तो ये दिया है तो इसको हम नोट कर लेंगे। दिया है AD समांतर BC और AB समांतर CD। हमें सिद्ध क्या करना है इतना, इसलिए सिद्ध करना में हमने लिख दिया कोण DAB तब बराबर DAC। तो हम इसके बाद में इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे क्या उपपत्ति। और उपपत्ति में हम वहां से उपपत्ति की स्टार्टिंग करते हैं जहां से हमें ज्ञान होता है। क्या ज्ञान है सबसे पहले AD समांतर है किसके BC के। तो चूंकि AD समांतर है BC के, इसलिए अगर देखा जाए तो ये AD समांतर अगर BC के है तो जानते हैं जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक रेखा काट रही है, देखो AD समांतर BC के और BC इसको क्या कर रहा है काट रहा है। ठीक इसी प्रकार से AB भी इसको काट रहा है, तो चाहे हम BC का सहारा ले या AB का, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि AD समांतर है BC के और AB इन दोनों को काट रही है, तो AB यहाँ पर तिर्यक रेखा हो जाएगा तथा AB इनको प्रतिच्छेद करती है। अतः यहां पर देखा जाए तो कोण DAB और प्लस कोण ABC का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए यहां पर इसे कोण DAB प्लस कोण ABC इक्वल 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्रमागत अंतःकोण कैसे होते हैं संपूरक होते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अगर देखा जाए, इसी प्रकार या लिख सकते हैं तथा AB समांतर है CD के और AB समांतर है किसके CD के, और BC इनकी तिर्यक रेखा हो जाएगी ना, और BC इनको प्रतिच्छेद करती है, मतलब BC प्रतिच्छेद करती है तो BC इनकी क्या हो गई तिर्यक रेखा होगी। अतः इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, ये दोनों आपस में समांतर होंगे, तिर्यक के एक ही ओर बनने वाले जो कोण होंगे वो एक दूसरे के संपूरक होंगे, मतलब उनका योग 180 डिग्री होगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ABC यानी कि ABC और कोण BCD, या उसी को हम DBC लिख सकते हैं। कोण D चाहे BCD लिखे चाहे DCB लिखे, कोण DCB इक्वल टू 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर ये चीज क्यों लिखे हम, क्योंकि जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्रमागत अंतःकोण
संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों की आप तुलना कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख रहे हैं यहाँ पर इसका मान भी 180 डिग्री, इसका मान भी 180 डिग्री, इसलिए दोनों को इक्वल ले सकते हैं। ये हो जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल किसके हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DCB। अब देख रहे हैं ABC इस तरफ भी आ रहा और इस तरफ भी, तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस के रूप में है दोनों तरफ, तो इसलिए इसको अगर इस तरफ पक्षांतर किया जाएगा तो इसमें से पास हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा एंगल DAB इक्वल एंगल DCB के। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होता है। इसको हमने प्रूव किया इस प्रकार से इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।